नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि बाजार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं और उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा आज मिल सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड, 28,000 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 28,250 का टारगेट होगा। 27,890 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो आज के लिए बाइंग की सलाह दी गई है गोल्ड में। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं इंट्राडे में, कच्चा तेल, और 2980 पर बाइंग की सलाह है। 3050 का टारगेट होगा। 2940 के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो यहां पर भी बाइंग की सलाह दी गई है। फिलहाल मार्केट करीब 12 रुपए ऊपर है। इसके अलावा तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, 595 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं बाढ़ की एक भयावह तस्वीर, क्योंकि गुजरात में जबरदस्त बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ये आप देख रहे हैं गुजरात की तस्वीर। और आपको बता दें कि गुजरात में भारी बारिश से लोगों को काफी यहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 जिले मोरबी, राजकोट और जामनगर, इन तीनों जिलों में भयावह बारिश हुई है और इसका बड़ा इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं। करीब 1500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोगों की जानें भी गई हैं। खेती पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। तो गुजरात में भारी बारिश से तबाही मच गई है और आगे हालात कब तक बेहतर होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीएस पई हैं, मौसम विभाग के साइंटिस्ट, और साथ ही हमारे साथ गुजरात से ही बीरेन वकील जुड़े हैं ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर पई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा सर, गुजरात के हालात काफी बदतर हो गए हैं, काफी तबाही मची है बाढ़ से। कब तक हालात वहां पर सामान्य हो सकते हैं? देखिए, वो जो लास्ट 2-3 दिन से लो प्रेशर के बहुत बारिश हुई थी, न्यू रेनफॉल हुई थी, लेकिन वो लो प्रेशर अभी वेस्टवर्ड मूव हो गया है। तो एक्सेप्ट वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में कोई रीजन में होगा, बट ओवरऑल बहुत स्कैटर्ड रेनफॉल ही होगा, कम रेनफॉल होगा। तो सर, क्या ये माना जाए कि अब यहाँ से हालात ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि अब तक काफी तबाही मच चुकी है और कई सड़कें टूट गई हैं, कई लोगों की जानें गई हैं और कई गांवों को अलर्ट किया गया है। तो क्या ये माना जाए कि अब हालात यहाँ से और नहीं बिगड़ेंगे? अभी इंप्रूव होगा। अभी कुछ रेनफॉल ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट 3-4 दिन में ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। ओके, आप कहने की 3-4 दिन में बारिश वहां पर कम हो जाएगी। आप बने रहिए सर हमारे साथ बीरेन वकील हैं जो कि गुजरात से ही जुड़े हैं हमारे साथ, अहमदाबाद से। बीरेन वकील, जो बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में, जो तबाही मची है, क्या कोई फसल के ऊपर आप नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्रॉप के ऊपर? फसल पे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन था, खास करके मोरबी एरिया में ज्यादा कंसंट्रेशन था। वहाँ ज्यादातर सोइंग हुई नहीं थी। जो कुछ थोड़ा डैमेज वाटर लॉगिंग से हुआ होगा वो मूंगफली को ज्यादा होगा, क्योंकि वो थोड़ी अर्ली थी। कपास को बहुत ज्यादा, क्योंकि कपास रोबस्ट है थोड़ा, कपास को कुछ नुकसान अभी होगा तो भी बहुत हल्का होगा। ओके, मिस्टर पई, मेरा एक सवाल आपसे और होगा सर कि ओवरऑल गुजरात को लेकर के आने वाले दिनों में बारिश को लेकर क्या खबरें हैं? क्या गुजरात में जो ओवरऑल मानसून जो रेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सामान्य के मुकाबले काफी ज्यादा रहेगा? देखिए, अभी जो लास्ट फ्यू डेज में बहुत कम थी बारिश। अभी 4-5 दिन से लो प्रेशर में चलते हुए बहुत अच्छी बारिश मिली। तो अभी गुजरात में नॉर्मल हुआ है रेनफॉल। अभी नेक्स्ट एटलीस्ट 1 वीक के लिए बहुत ज्यादा रेनफॉल एक्सपेक्ट नहीं करते, ओनली आइसोलेटेड इधर किया होगा थोड़ा। सर, आईएमडी की तरफ से कुछ अलर्ट खेती को लेकर जारी किया गया है गुजरात में? देखिए, एक्चुअली उसकी मुझे सर जानकारी नहीं है। लोकल ऑफिस जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के करते हैं वो, तो आपको एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, उसको ये करना पड़ेगा। ओके, अच्छा सर, देश में अब तक देखें तो बारिश के हालात काफी बेहतर रहे हैं, मानसून काफी बेहतर रहा है और 91% इलाकों में सामान्य बारिश हुई है चालू मानसून सीजन में। क्या ये मोमेंटम मानसून का आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है?
देखिए अभी सेंट्रल इंडिया और पेनिनसुला में लास्ट के 10 दिन पहले कभी बहुत कम बारिश थी। अभी उधर लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इवन गुजरात में भी बहुत कम था। ये लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट 1 वीक थोड़ा क्लोज टू नॉर्मल होगा और थोड़ा उसके बाद स्लाइट कम हो सकता है लास्ट वीक ऑफ जुलाई, बट मोस्टली जुलाई में क्लोज टू नॉर्मल होगा। ओके सर, एक और आखिरी सवाल आपसे, अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता पाएं कि गुजरात के ऐसे कौन कौन से जिले होंगे जहां पर अगले 4-5 दिन में तेज बारिश की संभावना है और वहां पर अलर्ट रहना चाहिए लोगों को? देखिए ओनली आइसोलेटेड मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में 1-2 जगह में हो सकती है, सौराष्ट्र एंड कच्छ का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, बट अदरवाइज मोस्टली बहुत हल्की बारिश हो, ज्यादा हेवी रेनफॉल होने की संभावना। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना गुजरात में नहीं है, तो ऐसे में चिंता की बात नहीं है, आने वाले समय में हालात यहाँ पर बेहतर होंगे। बीरेन वकील, एक सवाल आपसे और कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है क्रॉप को लेकर के, तो क्या कुछ यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ग्राउंड में किसानों के अंदर इस बारिश के बाद किस तरह की हलचल है? क्या बुआई को लेकर कुछ एहतियात किसान फार्मर अभी बरत रहे हैं? अभी तक तो कपास पे ज्यादा रुझान है क्योंकि कपास के प्राइस काफी अच्छे हैं। मूंगफली कपास फर्स्ट प्रेफरेंस है, तूर का प्रेफरेंस कम होगा क्योंकि काफी कम दाम थे दालों के, इसलिए गवार पे भी थोड़ा प्रेफरेंस है। लेकिन आने वाले दिनों में बारिश कैसी रहे, क्योंकि मानसून 3-4 महीने का इवेंट होता है, तो अगर वाटर लॉगिंग या ऐसा कुछ होता है तो कपास की फसल को नुकसान हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील आपका और मिस्टर पई आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर के ऊपर और जानकारी यहाँ पर देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आपको कमोडिटी मार्केट में आज कहां पर मुनाफा मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ किशोर नारने हैं, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर, और साथ ही हमारे साथ जिगर पंडित हैं, शेर खान कॉमट्रेड के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जिगर पंडित, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि बुलियन मार्केट में अगर देखें तो गोल्ड आज 28,000 के ऊपर पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि गोल्ड का मार्केट एक बार फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा और करंट मार्केट प्राइस के आसपास आपकी सलाह बाइंग की होगी गोल्ड में? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। जिस प्रकार से फ्राइडे का डेटा आया था यूएस का रिटेल सेल्स का और इन्फ्लेशन का, तो उस वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ गया था, डॉलर इंडेक्स डाउन हो गई थी और हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में उसमें बाइंग आई थी। तो बाइंग लग रही है, डेफिनेटली लग रही है, हमें चार्ट पे भी लग रही है कि एक बार और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। 1200 जो लास्ट टाइम 1214-15 से रेजिस्ट होकर वापस नीचे आया था, वो सिग्निफिकेंटली विथ हैवी वॉल्यूम क्रॉस हुआ है। इनफैक्ट M6 एक्सपायरी भी हमने देखा है कि काफी अच्छे वॉल्यूम हुआ है, काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो डेफिनेटली बाइंग इंटरेस्ट लग रहा है ओवरऑल मार्केट में और 28,000 के आजू बाजू हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं इंट्राडे के लिए और स्टॉप लॉस उसका 27,890 और टारगेट उसका 28,250 होना चाहिए। ओके, किशोर नारने, आपका व्यू गोल्ड के ऊपर क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि 28,000 का जो महत्वपूर्ण लेवल मार्केट ने आज क्रॉस किया है, ऐसे में अब यहां से मार्केट एक मोमेंटम पकड़ेगा और करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाइंग की सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक सो। एक्चुअली क्या है कि जो पूरा फेड का स्टैंस है वो कहीं ना कहीं रिवर्सल होने का चांसेस है। जो मैक्रो डेटा यूएस का खास करके वो ऐसा इशारा कर रहे हैं कि जो आगे जाकर फेड रेट्स शायद बढ़ा नहीं पाएगा। आई थिंक ये पूरा गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स का जो मार्केट को रीसेटिंग हो जाएगा। तो आई थिंक वहाँ आज अभी एनीवे आई थिंक प्रॉब्ली $20-30 के तो पुल बैक रैली है, 1250-1260 तक तो है। तो करंट प्राइसेस में भी एक बार बाइंग कर सकते हैं या डिप्स में 27,950 तक भी अगर डिप आता है तो भी बाइंग कर सकते हैं 27,750 का स्टॉप लॉस के साथ और 28,270-280 का आज का इंट्राडे के लिए टारगेट हो सकता है। ओके, जिगर पंडित, सिल्वर के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? चांदी में आज के लिए आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड करेंगे? चांदी में लास्ट 10 दिन में भी काफी जोर से बेरिश डाउन हुआ था, तो प्राइस हमें लग रहा है कि और एक यहाँ से पुल बैक आ सकता है। 37,000 एक स्टॉप रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है, तो डेफिनेटली एक हमें लग रहा है कि यहाँ से बाय करना चाहिए 37 में। स्टॉप लॉस उसका 36,750 होना चाहिए और टारगेट 37,500 होना चाहिए।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कच्चे तेल की। क्रूड कीमतों में तेजी है। अमेरिका में रिक्स काउंट बढ़ने के बावजूद कीमतों में ये तेजी आपको कितनी टिकाऊ लग रही है किशोर? मृत्युंजय, यहाँ पे रिक काउंट बढ़ रहा है, बट उसके साथ साथ आपका जो डॉलर वीकनेस है वो काफी हद तक इसमें प्राइसेस में शॉर्ट टर्म इफेक्ट कर सकता है। तो उसको लेकर थोड़ा सा सारे कमोडिटीज में एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है कि बिकॉज जो डॉलर इतना जो खास वीक दिख रहे हैं, तो आई थिंक उसको बेसिस पे थोड़ा सा पुल बैक रैली है। $1-1.5 जगह है अपसाइड में, तो इंट्राडे के लिए मैं एक बार बाइंग सजेस्ट करूंगा। 2980 के आसपास आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट बाइंग कर सकते हैं 2940 का स्टॉप लॉस के साथ, 3050 के आसपास का टारगेट के लिए। बट मुझे नहीं लगता है कि $48 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया में अगर देखें 3080 के आसपास पोजिशनल बिकवाली का मैं सलाह दे सकता हूँ। वहां पे आई थिंक फंडामेंटली स्टोरी चेंज नहीं हुआ, बट एक टेक्निकल पुल बैक है और करेंसी ड्रिवन रैली आ सकता है। ओके, आपका टेक्निकल चार्ट जिगर पंडित कच्चे तेल को लेकर क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि 3000 के आसपास का जो लेवल है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में, ये लेवल इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव लेवल है? इसमें मैं दो राय देना चाहूंगा। फंडामेंटली अभी जितने भी कमोडिटीज चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए पूरी करेंसी ड्रिवन रहेगी, जैसे किशोर ने भी बताया था। क्योंकि जो फेड फंड का जो फ्यूचर्स का जो चार्ट दिखता है वो कहीं बता रहा है कि 54% मोर और लेस आपका नेक्स्ट ईयर में, मतलब ये दिसंबर तक आपका बढ़ाने का पॉसिबिलिटी है। बट अगर यही, क्योंकि लास्ट वीक उसका लगभग 60% था, तो वो घट के 54% है। यदि दिस गोज डाउन बिलो 50%, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि फेड अपना आगे का इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। इन दैट केस डॉलर वीक हो सकता है और कमोडिटी में हमें और यहाँ से रैली दिख सकती है। तो ये रहा थोड़ा शॉर्ट टर्म फंडामेंटल के लिए। टेक्निकली यदि बात करूं प्योरली इंट्राडे के लिए, हमें लग रहा है कि यहाँ से और प्राइस बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आपने बताया रिक काउंट्स बढ़े हैं, बट लास्ट वीक सिर्फ 2 ही रिक्स बढ़े हैं, तो कोई इतना सिग्निफिकेंट हुआ नहीं है। 24 को ओपेक की मीटिंग पर भी है, नजर लगी हुई है। तो इंट्राडे के लिए लग रहा है में बाय करना चाहिए 3000 के आजू बाजू। ओके, ठीक है। 2950 होना चाहिए और टारगेट 305। हाँ, नेचुरल गैस के ऊपर आज के लिए किशोर आपका व्यू क्या होगा? अगर करंट मार्केट प्राइस के आसपास ट्रेड करना हो एनजी में, फिलहाल 193 के आसपास है भाव, थोड़ी सी मजबूती है, क्या करना चाहिए? यहाँ पे भी आई थिंक बाई साइड पे रहना चाहिए मृत्युंजय। यहाँ पे 189 का स्टॉप लॉस के साथ अब 197, 198 का टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है।